Now, beta, after doing alcohols and phenols, let us do the next topic of this chapter, that is the last topic, ether. बेटा हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? ईथर. ईथर हम किसको बोलते हैं? ROR ग्रुप को. अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेटा ये होता है CnH2nO. एक ऑक्सीजन होती है इसमें. चाहे हमारा अल्कोहल है उसका भी यही फॉर्मूला होता है बेटा. जरूरी नहीं है कि ये R ग्रुप आर और आर डैश जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं और आर और आर डैश जो है नॉट इक्वल भी हो सकते हैं. अगर दोनों इक्वल हो तो उसको हम सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं. अगर नहीं हो तो बेटा मिक्स्ड. अगर ये डिफरेंट हो तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर. ये बेटा जनरल नॉलेज के लिए होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं होता. अब हम बात करते हैं इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में ही या नॉर्मल ईथर के बारे में. तो हम इसको नाम कैसे लिखते हैं बेटा? अब मेन है आपको IUPAC नेम तो थोड़ा बहुत याद होगा इन क्लास में 11th. बट अब हम यहाँ पर इसका IUPAC नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी करते हैं. तो बेटा लेट अस टेक दिस एग्जांपल. Let us take this one example. Simple one, CH3OCH3. ROR group है बेटा. इसमें ROR group है, that means we can say this is as an ether. ether कहेंगे बेटा इसको ROR group की वजह से. अब इसको क्या करते हैं, नाम हम कैसे लिखते हैं? हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारी मेन चेन है उस पे लगे OR ग्रुप को हम प्रीफिक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स लोअर कार्बन. लोअर कार्बन, अगर कार्बन सेम है तो बात अलग है, नहीं तो लोअर कार्बन वाले को हम प्रीफिक्स बनाते हैं और हायर कार्बन वाले को वर्ड रूट बनाते हैं. तो इसका प्रीफिक्स में नाम बन जाएगा मिथ ऑक्सी मीथेन. क्या नाम बनेगा बेटा इसका? मिथ ऑक्सी मिथेन, क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है ना कि सफिक्स की तरह. और इसको कॉमन नेम में हम लिखते हैं बेटा डाई मिथाइल ईथर. क्या नाम लिखते हैं बेटा इसका? हम कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर लिखते हैं बेटा इसका कॉमन नेम. क्लियर है? इन अ सिमिलर नोट अगर हम दूसरे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, अगर मैं कार्बन नंबर डिफर कर देती हूँ, लाइक CH3 CH2 CH2 CH CH3 O CH2 CH3. अब आपको दिखाई दे रहा है ROR ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन जो है एक कम कार्बन से जुड़ा है और एक ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा कार्बन से जुड़ा है. जो हमारा कम कार्बन वाला है उसको हम प्रीफिक्स बना देते हैं. कितने कार्बन का बेटा? 2. तो इसको बोलते हैं इथोक्सी. पोजीशन वही जैसे हमने अल्कोहल वगैरह की करते हैं ना, 2 इथोक्सी हेक्सेन. क्या नाम बनेगा बेटा इसका? 2 इथोक्सी हेक्सेन. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन कि कार्बन कौन सा है. इथाइल मिथाइल ईथर है या डाई मिथाइल ईथर है या इथाइल डाई इथाइल ईथर है, वो डिपेंड करता है. जैसे ये है इथाइल सेकेंडरी हेक्साइल ईथर है. अब अगर हमारा रिंग के ऊपर लगा हुआ है OCH3, तो इसको वैसे तो हम बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन. मिथॉक्सी बेंजीन. लेकिन जो इसका कॉमन नेम है, या हम कह सकते हैं बेटा कई बार हम इस कॉमन नेम को भी यूज करते हैं. द नेम इज एनीसोल. क्या नाम आ जाता है बेटा? कई बार हमारा इसका नाम आ जाता है एनीसोल. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एनीसोल. क्लियर है बेटा? So such type of the compounds regarding the ether are given. You have to be noticed which type of the compound is there and you have to then name them. ओके बेटा. क्यों करवा रही हूँ ये? क्योंकि एक नंबर का नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है. नेक्स्ट अब हम करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर. बेटा ईथर की इतनी प्रिपरेशन नहीं है, बहुत सिंपल प्रिपरेशन है बेटा ईथर की. एक प्रिपरेशन तो हम कर भी चुके हैं, एक या हम दोनों ही प्रिपरेशन कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस चैप्टर. हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है, चाहे हमारा एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर रहा हो या हमारा खुद अल्कोहल वाला चैप्टर ही क्यों ना रहा हो,
उसमें हम प्रिपरेशन इनकी कर चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। आपको याद है हमने ROH की रिएक्शन RCH2 लिखो बेटा, बेटर रहेगा। OH की रिएक्शन जब हमने H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट से करवाई थी एट 413 केल्विन, 444 था तो क्या बना था, एल्कीन, डिहाइड्रेशन हुआ था। लेकिन 413 कार्बन पे क्या बना था बेटा, RCH2OCH2R, यानी वी विल गेट ईथर। क्या मिला था बेटा, हमें ईथर मिला था डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस से। तो ये याद रखना कि जो टेम्परेचर है वो 413 केल्विन होगा, तो वो क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। नेक्स्ट हमारे प्रिपरेशन वाला मेथड है बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेटेड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड वाला आपको याद होगा बेटा, RX की रिएक्शन जब हमने NaOR- से करवाई थी तो हमने क्या निकाला था, ROR plus NaX। So such type of name reaction is Williamson's synthesis। तो ये कौन सी नेम रिएक्शन थी बेटा, विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। RX प्लस NaOR, NaX बाहर निकल जाएगा, ROR बन जाएगा। अब ये कंडीशन आती है कि आपका R' क्या होना चाहिए और NaOR क्या होना चाहिए। अब दो सिचुएशन है, या तो आपका एक ये भी हो सकता है, एक मैं ले लेती हूँ NaOCH3, एक आप CH3Cl लेके NaOCCH3CH3 आप क्या कहेंगे मैडम, NaCl बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3CH3OCH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आप कहोगे मैडम दोनों ही तो रिएक्शन ठीक है, आप दोनों में से ही किसी को लेके कर सकते हैं कि किसी को कुछ भी बना सकते हैं। और आपको याद होगा बेटा जो हमारी रिएक्शन थी वो कैसी रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी कि Cl हटके क्या आएगा, ये ग्रुप आ जाएगा, Cl हटके Na ले जाएगा Cl को और ऑक्सीजन अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक करता है। अगर ये देखो, अगर ये वाला न्यूक्लियोफाइल होता OCH3 और ये इसके बैक साइड से अटैक करता तो बेटा कितनी भीड़ है, 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ना। तो 3 बल्कि ग्रुप जब लगे हुए हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता। तो बेटा ये फर्स्ट वाला आपका गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं देगा, ये है आपका सही, यानी R शुड बी स्मॉल और R' मस्ट बी लार्ज। अगर ऑप्शन है तो कि RX हमेशा स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में बैक साइड अटैक जब होगा तो वो 3 बल्कि ग्रुप का बैक साइड से अटैक नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा एंड रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। तो आपका RX में R क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। गॉट इट और नॉट बेटा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चनिंग की पार्ट पे आपसे पूछा जा सकता है। गॉट इट। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ईथर, नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर।